हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। सेल्फ ग्रोथ की इस लर्निंग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उन स्टूडेंट के बारे में जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर कौन सी स्टडी हैबिट्स होती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो स्टूडेंट सक्सेसफुल हो जाते हैं, इट मीन्स हर एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस के मायने अलग हैं। जैसे कि अगर कोई बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए सक्सेसफुल होना हो सकता है अच्छे मार्क्स लाना। अगर कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है लाइक एसएससी की या फिर बैंकिंग की या फिर यूपीएससी की, तो उसके लिए सक्सेसफुल होने के मायने अलग हो सकते हैं। और आपने देखा होगा कि जब उनके इंटरव्यू लिए जाते हैं, जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न पाया जाता है। उन्हीं स्टडी हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, जितने लोग भी सक्सेसफुल होते हैं ना, उनके अंदर एक कॉमन पैटर्न होता है। वो अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। अब टाइम के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों को मैनेज करना होता है, हर एक स्टूडेंट लाइफ के अंदर कुछ उनको स्टडी से रिलेटेड बैलेंस करना होता है, कुछ उनको अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीजों को बैलेंस करना होता है। अब क्या होता है, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल के अंदर होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करते हैं। उन सारी चीजों को जो स्टूडेंट बैलेंस बना करके चलता है, अपने टाइम को मैनेज करता है, वही सक्सेसफुल होता है। अब किस तरीके से वो इंप्लीमेंटेशन करते हैं, चलिए उनके बारे में बात कर लेते हैं। वो क्या करते हैं, अपने साथ में एक प्लानर बनाते हैं, एक टूल रखते हैं। बहुत सारे आजकल एप्स होते हैं जिसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने प्लान बना सकते हैं, अपनी चीजों को शेड्यूल कर सकते हैं, जो भी आपकी स्टडी में जो चीजें करनी है, अपने रिवीजन को प्रायोरिटी पे रखते हैं। इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट काम होता है, जो अर्जेंट काम होता है, उनको सबसे पहले करते हैं। मतलब जिसने टाइम को मैनेज कर लिया, क्योंकि देखिए, टाइम सभी के पास एक बराबर ही है। और उन्हीं में कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। यानी कि जो भी पर्सन टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करता है, वो बहुत जल्दी सक्सेस को पा सकता है। तो उनके अंदर एक कॉमन जो पैटर्न होता है, जो हैबिट्स होती हैं, वो होता है टाइम को मैनेज करना। अब दूसरी चीज होती है, कोई भी स्टूडेंट दूसरे के नोट्स कॉपी नहीं करता। अगर वो सक्सेसफुल हुआ है तो वो खुद के नोट्स प्रिपेयर करता है, वो इफेक्टिवली नोट्स को बनाता है। चाहे वो बोर्ड क्लास के स्टूडेंट की बात करें, चाहे कोई एस्पिरेंट हो, किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हो, सभी लोग अपने नोट्स बनाते हैं और अच्छी तरीके से बनाते हैं। उसमें क्या होता है, वो अपने अकॉर्डिंग चीजों को रेफरेंस वे में लिखते हैं। रेफरेंस लेने के साथ साथ जो लर्निंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको लिखते हैं, साथ साथ चीजों को हाईलाइट करते हैं, मेन पॉइंट वाइज चीजों को लिखते हैं। अब क्या होता है, अगर आप किसी दूसरे के नोट से पढ़ोगे तो आप उतने अच्छी तरीके से नहीं समझ पाओगे। क्यों? क्योंकि वो नोट्स उसने अपने अकॉर्डिंग्स बनाए हैं। नोट्स मेकिंग होता है, नोट्स आप क्या करते हो, टेकिंग करते हो। तो वो हमेशा क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग नोट्स को बनाते हैं, चीजों को हाईलाइट करते हैं, इसके अलावा रीराइट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं सारी चीजों को, और बेटर वे में क्लैरिटी के साथ चीजों को लिखते हैं। उसको हम कहते हैं इफेक्टिव नोट्स मेकिंग या फिर नोट्स टेकिंग। आप चीजों को फिर रिवाइज भी करते हैं। तो ये एक कॉमन पैटर्न देखा गया है। ये एक हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में हो, चाहे वो किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हो, हर एक स्टूडेंट के लिए चीजें इंपॉर्टेंट हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है, बहुत सारे लोग एक बार चीजों को समझ लेते हैं लेकिन वो रिवीजन की पावर को नहीं समझ पाते। आपको रिवीजन की पावर को समझना होगा, रेगुलर बेसिस पे चीजों को रिवीजन करना होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो कॉमन सी बात है, चीजों को भूल जाएंगे। तो क्या होता है, वो अपने जो टाइम टेबल बनाते हैं ना, उन टाइम टेबल्स के अंदर एक डेडिकेटेड स्लॉट रखते हैं रिवीजन करने का। और जब रिवीजन करते हैं प्रॉपर वे में, तो चीजें उनको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आती हैं। उनको पता होता है कि जो हमने एक बहुत कॉमन टेक्निक से रिवीजन की, मैं आपको बता देता हूँ। वो क्या करते हैं, एक वीक में जो पढ़ा है उसको वीक के एंड में हमें रिवीजन करना होगा। पहला रिवीजन 7 डेज के अंदर होता है, दूसरा 14 डेज के अंदर होता है, तीसरा 21 डेज के अंदर होता है। जब फोर्थ टाइम आप रिवीजन करते हो उस चीज को, तो परमानेंटली आपके दिमाग में वो चीजें फिट हो जाती हैं। और ये चीजें जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ना, उन सारे पॉइंट्स को आप लिखिए एक कॉपी के अंदर। रिवीजन मुझे कैसे करना है, नोट्स के अंदर मैंने बताया, हाईलाइट कर सकते हो, बुलेट्स पॉइंट्स सिंबल लगा करके लिख सकते हो। टाइम के अंदर बताया मैंने आपको, अपनी अर्जेंट चीजों को लिख सकते हो। लास्ट में मैं समराइज भी करने वाला हूं, ताकि सारी चीजें आपको याद रहें कि किस तरीके से हम इफेक्टिव वे में पढ़ सकते हैं और अपनी स्टडी हैबिट्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सबसे एक कॉमन सा मैं बता रहा हूँ पैटर्न, जो लोग पढ़ने बैठते हैं ना, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनकी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। उनको उनको पता होता है, पेंसिल यहाँ पे रखी है, ये नोटबुक यहाँ पे रखी है, तो एकदम बिल्कुल उनकी टेबल है ना ऑर्गेनाइज्ड होती है। और हम क्या करते हैं,
अरे ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, चारों तरफ चीज़ों को हम फैलारा करके रखते हैं, उसमें हमारा बहुत सारा टाइम जाता है, हम डिस्ट्रैक्ट भी होते हैं। अगर आपकी सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड होती है तो क्या होता है, आपका माइंड बिल्कुल काम होता है और बिल्कुल आपकी का जो फोकस होता है कंप्लीटली इनहैंस होता है और आप वहीं पे फोकस करके अच्छी तरीके से पढ़ते हो। तो ये कॉमन पैटर्न्स पाए गए हैं, जितने लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं, ये मैं किसी एक पर्सन की बात नहीं कर रहा हूं, उन कॉमन हैबिट्स को मैं बता रहा हूं जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। ये उन्हीं के द्वारा आप देखोगे हमेशा यही चीज बताते हैं, कोई डिफरेंट नहीं बताएगा, चाहे वो एसएससी एग्जाम्स क्लियर किया हुआ बंदा हो, चाहे वो बैंक के एग्जाम्स को क्लियर किया हो, चाहे यूपीएससी का एग्जाम्स क्लियर किया हुआ हो, चाहे वो एक बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाने वाला बंदा हो, वो हर चीजों को इसी तरीके से बताएगा, मैंने रिवीजन अच्छे से किया, टाइम को मैनेज किया, चीजों को ऑर्गेनाइज रखा। टाइम टाइम पे वो एक ब्रेक भी लेते हैं। क्या होता है, हमारे माइंड की भी एक कैपेसिटी है, अगर आप अपने माइंड की कैपेसिटी को समझते हो तो आप एक प्रॉपर ब्रेक लेकर के उस चीजों को रिवाइव कर सकते हो। मतलब क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, लगातार जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें बोरिंग लगने लगता है, तो आप गाने सुन सकते हो, रिलैक्स ले सकते हो, अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सकते हो। कहते हैं ना, एक पावर नैप जो होती है वो हमें लेना चाहिए हर 45 मिनट्स के बाद में, 15 मिनट्स की, कुछ लोग कहते हैं 5 मिनट्स की भी लेना चाहिए। तो ब्रेक एक तरीके का हो गया, चाहे आप उसमें कुछ भी करें, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एक शॉर्ट सेशन कोई सा देख सकते हैं, अपने लिए गाने सुन सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे, आप अपने अकॉर्डिंग उन चीजों को मैनेज कर सकते हो। तो ब्रेक्स भी आपको लेना पड़ेगा। ब्रेक्स लेने के साथ साथ वो लोग एक और काम करते हैं जो उनके अंदर पाई जाती है, जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद करते हैं। मदद क्या मतलब हुआ, अगर उसके साथ में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है, उसके साथ कोई ऐसा बच्चा जो उसके साथ में तैयारी कर रहा है, तो उसके डाउट्स को भी वो क्लियर करते हैं। डाउट क्लियर करने से पता क्या होता है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है ना वो क्लियर हो जाती है। अब अगर जरूरत पड़ने पर वो मदद लेते भी हैं और मदद देते भी हैं, जैसे टीचर्स की मदद लेनी हो तो टीचर्स की मदद लेते हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद लेनी हो तो ऑनलाइन रिसोर्सेज की मदद लेते हैं, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, चैलेंजिंग लग रहा है, तो उसके लिए फिर वो ग्रुप बना करके स्टडी करते हैं। हर एक वो चीज करते हैं जरूरत पड़ने पर जो उन्हें जरूरत महसूस होती है। और ये जो स्टूडेंट करता है उसके अंदर कोई डाउट नहीं होता, वो कॉन्फिडेंट होते हैं क्वेश्चंस को पूछने में, सर्च करने में, उसको फाइंड आउट करने में, खुद उसके नोट्स प्रिपेयर करने में। तो ये सारी चीजें एक स्टूडेंट के अंदर पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यार अपने आप को वो फील कराएं कि यार आज मेरा ये काम नहीं हुआ, आज मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया, ये नहीं। उनका प्लान बिल्कुल क्लियर होता है, उनका विजन बोर्ड क्लियर होता है। एक वीक में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, अगले 2 से 3 हफ्तों में मुझे ये टारगेट अचीव करना है, ये मुझे रिवीजन करना है। तो वो सारी चीजें उनके दिमाग में फिट रहती हैं, उससे क्या होता है ना, एक्साइटेड होते हैं। हर डे का उनके पास में टास्क होता है कि आज मुझे ये काम करना है। दिन के एंड में वो उसको एनालाइज करते हैं, यार मैंने ये काम, इस काम को अच्छी तरीके से किया है या फिर नहीं किया है, या जो 5 चीजें मैंने सोची थी इसमें से कितने काम मैंने किए हैं और कितने काम ऐसे हैं जो मैंने नहीं किए। जब आप ये करते हो ना तो हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लोग मोटिवेट रहने के लिए सेल्फ हेल्प की बुक में पढ़ते हैं या सेल्फ हेल्प रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, जैसे ये एक सेल्फ हेल्प की वीडियोस है जिसको आप देख रहे हो, तो आप वो इसी तरीके के कंटेंट को कंज्यूम करते हैं ताकि वो हमेशा मोटिवेटेड रहे, उनका विजन बोर्ड बिल्कुल क्लियर होता है। तो आप भी अपना एक विजन बोर्ड बना सकते हो, चीजों को अचीव कर सकते हो। इसके अलावा कहा गया है कि जब आपका हेल्थ अच्छा होता है ना तो सारी चीजें अच्छी होती है। तो आपको प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं कि टेंशन में हम खाना ही नहीं खा रहे हैं, हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, प्रॉपर आपको हाइड्रेट होते रहना है। और इसके साथ साथ में फिजिकल एक्टिविटी इज अ मोर इम्पोर्टेंट पार्ट। ये एक क्या कहते हैं ना, आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी फिजिकल एक्टिविटी। आज आज समय ऐसा हो गया है कि ज्यादातर जो हमारा टाइम है, जो स्क्रीन टाइम में हम ज़्यादा जा रहा है, डिजिटल हम चीज़ों को करते जा रहे हैं, फ़ोन में हमें पता नहीं चलता है, हम स्क्रॉल करते रहते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बाहर टहलना, घूमना, एक्सरसाइज करना, वॉकिंग करना, जो भी आपको लगे फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए वो आप कर सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिचार्ज कर सकते हैं। एक आप अपने आप को अच्छा फील करोगे जब आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी। तो ये एक कॉमन सा पॉइंट है जो करते हैं। और जो बच्चे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं ना, तो वो क्लास के अंदर उनका पार्टिसिपेशन भी बहुत तगड़ा होता है। क्लास के अंदर पार्टिसिपेशन किस तरीके से होता है, वो हर चीज़ के आंसर्स देते हैं,
क्वेश्चंस पूछने पर टीचर्स को आंसर देते हैं। और आज तो टीचर्स को जिस तरीके से बुलिंग किया जा रहा है, हैरेसमेंट किया जा रहा है, आज बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है। लेकिन जो बच्चे सच में सीरियस होते हैं, वो उनका इंटरेक्शन अच्छा होता है, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं, चीज़ों को अच्छी तरीके से लेते हैं और समझते भी हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एक स्टूडेंट के अंदर, जो अपने आप को एक सक्सेसफुल स्टूडेंट में कन्वर्ट करना चाहता है। ये एक कॉमन हैबिट्स मैंने आपको बताई हैं। अगर इन हैबिट्स को आपने अपने लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो आपकी लाइफ बिल्कुल बदल सकती है अगले 90 दिनों में। 90 दिनों के अंदर अगर आपने लगातार इन हैबिट्स को डेवलप किया अपने अंदर में, 90 डेज लगातार डेवलप किया, तो आप अपने आप को एक अलग जोन में पाओगे। दैट इज द मेन की पॉइंट। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं, चीजों को समराइज करते हैं। यार जितनी भी चीजें हमने पढ़ी ना, उसको समराइज करते हैं। क्या हमने सीखा सर, ये वीडियो देखने के बाद हमें क्या समझ आया? इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आया आपकी सक्सेस का रास्ता। और आपके सक्सेस का रास्ता एस से शुरू होता है, जो मैंने बताया। ऑर्गेनाइज्ड रहना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा वो सिस्टमेटिक अप्रोच को, अपने शेड्यूल से लेकर के अपने स्टडी मटेरियल्स को लेकर के सारी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करना होगा। मैं एक समरी दे रहा हूं, ओवरव्यू दे रहा हूं। फिर आता है यू इट मीन्स यूज योर टाइम वाइजली। टाइम को अच्छी तरीके से यूज करना होगा, मतलब इंप्लीमेंट करना होगा उन टाइम मैनेजमेंट्स की इफेक्टिव टेक्निक्स को। टास्क जो आपके हैं पर डे बेसिस पे, उनको प्रायोरिटाइज करिए। इसके बाद आता है सी। सी का मतलब होता है कंटिन्यूअस रिवीजन। याद करिए सक्सेस के स्पेलिंग, और सारी जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं उन सभी चीजों को कनेक्ट करिए। समराइज में करके बता रहा हूं, कंटिन्यूअस रिवीजन आपको करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया। रिव्यू करना है नोट्स को, अपने मटेरियल्स को। बेटर रिटेंशन के लिए कंटिन्यूअस रिवीजन करना जरूरी है। उसके बाद आता है एक और सी, जिसको हम कहते हैं कॉन्सिस्टेंट ब्रेक। आपको लगता है स्टडी टाइम में आपको अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ई मतलब इंगेज एंड आस्क। आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है, और एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है। ऐसा नहीं कि एक एक्टिविटी में किया फिर नहीं किया। आपको एक्टिव होकर के बिल्कुल अपने माइंड को बिल्कुल उस टॉपिक के प्रति कंसर्न के साथ में बिल्कुल उसमें इंगेज रहना है। तो इंगेज एंड आस्क, जैसे मैंने बताया, स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यूज योर टाइम वाइजली, continuous revision, consistent break and engage and ask, and then इसके बाद आता है एस, स्टे हेल्दी। अच्छा खाना है, लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, एक्सरसाइज करना है, और अच्छी स्लीप भी जरूरी है। और फिर उसके बाद आपके गोल्स बिल्कुल सेट होने चाहिए। कीप योर एकेडमिक्स एंड पर्सनल गोल्स इन साइड, स्टे मोटिवेटेड। इससे आप मोटिवेटेड रह सकते हैं जब आपके गोल्स बिल्कुल सेट होंगे। तो ये सारी चीजों को मैंने बताया। सक्सेस की स्पेलिंग याद रखिए, SUCCESS। स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यूज योर टाइम वाइजली, कंटिन्यूअस रिवीजन, कंसिस्टेंट ब्रेक, इंगेज एंड आस्क, स्टे हेल्दी एंड सेट गोल्स। दैट्स इट। आई होप कि सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, आपने नोट्स भी बनाया होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।